देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल बट। नाज़रीन, थोड़ी देर पहले आप एक शॉर्ट देख रहे थे, शॉर्ट वीडियो, जिसमें एक प्यारी सी गुड़िया किस तरह से मॉडलिंग कर रही है। अब वो गुड़िया मेरे साथ इस टाइम फ्रेम में भी है, जिनका नाम ईशा जी है और ताज भी पहना है। पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर ताज है पूरे हिंदुस्तान का, और इस ताज ने जो है, इस बेटी ने जो है एक और ताज जो है जम्मू कश्मीर के नाम कर दिया है। मिस इंडिया यूनिवर्सल 2K22 जो है ये जीत के आए हैं जयपुर से। इनकी मज़ीद जर्नी के बारे में पूछेंगे, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इंटरव्यू। ईशा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है, आप एक और ताज लेकर आ गए पूरे हिंदुस्तान के। अब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारे हिंदुस्तान के ताज जो हैं वो जम्मू कश्मीर की ओर ही आ रहे हैं। इसी की कमी रह गई थी, ये ताज भी अब आप लेके आ गए। थैंक यू मुजम्मिल, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है ईशा जी आपको ये ताज लाके, और आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग तो बहुत अच्छी है और जर्नी भी बहुत अच्छी रही। जर्नी अच्छी रही एंड यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। अगर आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। जैसे मैं आपका बायो पढ़ रहा था, आप अखनूर के रहने वाली हैं, जो आपका मायके है। अखनूर एक बड़ा छोटा सा गांव है और वहाँ की गुड़िया उठ के जो है जयपुर पहुँच गई। ये अखनूर से जयपुर का जो डिस्टेंस है ये हम थोड़ा जानना चाहेंगे, और व्यूअर्स के पेट में भी थोड़ी गुदगुदी हो रही होगी कि पता तो चले ये जयपुर पहुँचे कैसे। वैसे तो सबसे पहले बताऊं, अखनूर को कहते हैं आँखों का नूर, आँखों का नूर शहर है ये। तो जर्नी काफ़ी अप एंड डाउन वाली रही, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी रही शुरू से अगर बात करी जाए, पर हिम्मत नहीं हारी। और हस्बैंड और फैमिली अच्छी थी, सपोर्टिव थी, जिस वजह से मैं आगे बढ़ी। आपका बायो में आपने ये भी लिखा है कि फिटनेस, लड़कियों को मैंने क्या पूरे JNK ने जो है बहुत कम देखा है कि फिटनेस में जो है वो ध्यान देती होंगी। हालांकि आजकल ये ट्रेंड चला है, लेकिन जब आपका टाइम था तो ये ट्रेंड नहीं था, और कई लोग जो थे वो टॉन्ट भी मारते होंगे। ऐसे कोई पॉइंट आपको, कोई ऐसा कोई किस्सा याद है? ऐसे बहुत बहुत से किस्से हैं, और ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि पहले इस टाइम इस बारे में लाइक फ़िटनेस को लेके इतना नहीं था। एंड मैं इस चीज़ में काफ़ी पहले से हूँ फ़िटनेस को लेके। जब मेरे बच्चे भी हुए, लाइक प्रेगनेंसी के बाद औरतें वेट गेन करती हैं और फिर वो उस चीज़ को ध्यान नहीं देती हैं और इग्नोर करके मतलब ओवरवेट हो जाती हैं। बट मैंने उस चीज़ को पूरा ध्यान रखा कि मुझे अपना वेट, अपना बॉडी सही शेप में रखना है, इफ़ आई हैव टू लुक गुड। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग इस चीज़ को गलत कंसेप्ट में लेते हैं कि आपको फ़िटनेस सिर्फ अच्छा दिखने के लिए या फिज़िकल अपीयरेंस के लिए ज़रूरी है। नहीं, ये मेंटल फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो मेन रीज़न है फ़िट रहने का इज़ नॉट ओनली कि आप फिज़िकली फ़िट हो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो या योगा कर रहे हो, आपको इससे मेंटल फिटनेस बहुत मिलता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि फ़िटनेस को लेके लाइक लोगों को थोड़ा इस चीज़ को अवेयर होना चाहिए और इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए लाइफ में। ईशा जी, अब आपके थोड़ा बचपन की ओर चलेंगे। खूबसूरती तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है आप में। बचपन में आपकी स्टडीज़ कैसी रही? मतलब कि आप पढ़ने में ठीक थे या थोड़े वीक थे? पढ़ने में मैं ठीक थी। मैं सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ी हूँ, कॉन्वेंट स्कूल में। पर थोड़ी स्टोरी अलग है। ये मैं क्या बताऊँ, ये स्टोरी थोड़ी अलग है, मैं नहीं शेयर करूँगी। शेयर तो आप करने पड़ेंगे, अब व्यूअर सुनना चाहेंगे पक्का। क्योंकि मैं थोड़ा प्रोटेक्टिव चाइल्ड थी पेरेंट्स का, और पापा को डर रहता था मुझे लेके कि मुझे जैसे मैंने एक इंटरव्यू में शायद बताया भी है कि मुझे ज़्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता था। बहुत प्रोटेक्टिव चाइल्ड थी पेरेंट्स की, तो एक पापा को डर रहता था कि हमारी घर की इज्जत जो है घर रहे, जैसे लोग सोचते हैं पहले के, तो उसका थोड़ा ड्रॉबैक रहा। ये आप सच कह रहे हो, या ऐसा तो नहीं था कि घर वालों के घर के अंदर एक इतनी खूबसूरत लक्ष्मी आ गई है, आप इसको नज़र ना लग जाए, हमारे घर को नज़र ना लग जाए? कुछ वैसा ही, वही रीज़न था। तो इवन मैं जिस अखनूर एक छोटा सा टाउन है जहाँ से आई हूँ, वहाँ के लोगों को भी मेरा नहीं पता था। जब मेरी शादी का न्यूज़ भी बाहर आया था तो लोग तो कितने कहते थे, हमने तो आपकी बेटी देखी भी नहीं है कि ये भी एक बेटी है आपकी।
तो ऐसे ही शादी हो गई। स्टडीज़ तो अच्छी थी बट लाइफ में कुछ और लिखा था, और मैंने अपने पेरेंट्स के डिसीजन को खूबी माना, और आई गो हेड विद दैट डिसीजन। और ईशा जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, बहुत मुश्किल होता है जब प्रेगनेंसी के बाद, जिस तरह से आपने कहा आपके बच्चे भी हैं, और बहुत मुश्किल होता है ये खिताब जीतना। कितने पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे और कितने नर्वस हुए थे उस टाइम पे कि ये खिताब शायद आएगा या नहीं आएगा? उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा था? उस वहाँ का तो नहीं, मैं तो अभी घर बैठ के भी अभी कंपटीशन के लिए मैं गई भी नहीं थी, तो मुझे ये डर शुरू से था कि वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से आने हैं कंटेस्टेंट्स, तो कंपटीशन तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा, और मैं वहाँ कहाँ स्टैंड करूँगी, क्या मैं कुछ क्या कर पाऊँगी। और क्राउन जीतना तो बहुत बड़ी बात है, वो तो एक ड्रीम जैसा था मेरे लिए, और ये डर मुझे बहुत पहले से था, ना कि वहाँ जाकर भी मुझे ये डर था, बट क्योंकि जब सबसे मिली और लोग बहुत प्यारे थे, हर कोई बहुत अच्छा था, एंड मुझे लगता है जब आप खुद अच्छे हो तो बाकी भी ऑटोमेटिकली वो अच्छे हो जाते हैं। तो एक वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा सा था वहाँ पे, जिससे वो डर नहीं रहा, बट एक कंपटीशन वाली फीलिंग थी। एक आखिरी में क्या मैसेज देना चाहोगे उन पेरेंट्स को, जिस तरह से आपने कहा कि मेरे को प्रोटेक्टिव चाइल्ड बना के रखा था, और लेकिन आज ज़माना कुछ और है, लेकिन तब भी आपके वर्ड्स जो हैं पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स आपके वर्ड्स को सुनेगा, बहुत महत्वपूर्ण वर्ड्स रहेंगे। आपकी क्या सोच है और आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज रहेगा पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, एंड मुझे पता है आज काफ़ी चेंज आया है, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। आपका बच्चा, बेटा या बेटी जिस भी फील्ड में अच्छे हैं उनको उस करियर में जाने दें, उनको सपोर्ट करें, ना कि ये बोलें कि तुम्हें अगर लड़की को कुछ और करना है और आप बोलें कि नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, तो ऐसा मत करें। जो बच्चों के ड्रीम्स हैं, जो हॉबीज़ हैं, उनको फॉलो करने दें, और इसमें देखना इंसान बहुत आगे बढ़ता है। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब घर पे बेटी होती है तो पहले से ही ये सोच बना लेते हैं कि बेटी हुई तो डॉक्टर, बेटा हुआ तो इंजीनियर। लेकिन ऐसा नहीं है। हर फील्ड में जब एक खुदा एक बच्चे को जब पैदा करता है, उसकी रोज़ी रोटी, उसकी जो तकदीर है, वो उसी समय लिख के भेज देता है कि इसको इस तरह से ही रखना है। जिस तरह से आपने सुना कि ईशा जी ने कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखा, लेकिन आज पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स इनको देख रहा है और इनकी तारीफ़ें कर रहा है। जितना प्रोटेक्टिव रखा गया घर वालों की तरफ से, उतना खुदा ने कहा कि ये प्रोटेक्टिव चाइल्ड नहीं है, ये दुनिया के लिए बनी है, ये यूनिवर्स के लिए बनी है। और अपना टैलेंट उभर के इन्होंने सामने रखा, और आज जम्मू कश्मीर का दूसरा ताज इनके सिर के ऊपर जो है वो चमक रहा है, आप बखूबी देख रहे हैं। मैं भी ये चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप इनको जो है मुबारकबाद ज़रूर पेश करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसी तरह से बने रहें जगह न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।